यूपी में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। आंधी, बारिश और तेज हवाओं का दौर अभी थमने वाला नहीं। पिछले 10 दिनों से प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी बारिश जारी है। गुरुवार सुबह मेरठ और मुजफ्फरनगर में रुक रुक कर बारिश हुई, जबकि पश्चिमी यूपी के कई जिलों में बादल छाए रहे। मौसम विभाग ने आज 42 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं और बिजली गिरने की भी आशंका है। मौसम विभाग के अनुसार 1 मार्च से अब तक सामान्य से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। बुधवार को कानपुर, गोरखपुर और आजमगढ़ समेत कई जिलों में बारिश हुई। फिलहाल मौसम का यह बदला हुआ रुख लोगों को गर्मी से राहत दे रहा है, लेकिन तेज हवाओं और बिजली गिरने के खतरे को देखते हुए सतर्क रहना बेहद जरूरी है। यूपी कैबिनेट का बड़ा फैसला। किसानों, यात्रियों और जेल सुधार से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 25 प्रस्ताव पेश किए गए, जिनमें से 24 को हरी झंडी दे दी गई। सबसे बड़ी राहत मक्का किसानों को मिली है। सरकार ने मक्के का न्यूनतम समर्थन मूल्य 175 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाकर 2400 रुपए कर दिया है। प्रदेश के 18 शहरों में 1725 एसी इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। साथ ही 5 नई जेलों के निर्माण को मंजूरी मिली है। इसके अलावा सरकारी वकीलों के मानदेय और भत्ते भी बढ़ाए गए हैं। यानी एक ही बैठक में किसानों, आम जनता और प्रशासन से जुड़े कई बड़े फैसलों पर मुहर लग गई है। यूपी टीजीटी परीक्षा में सख्ती इतनी कि 5 मिनट की देरी भी भारी पड़ गई। गुरुवार को परीक्षा के दूसरे दिन प्रदेश भर के केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिली। अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक, आईडी और एडमिट कार्ड की गहन जांच की गई। कानपुर में उम्मीदवारों के जूते उतरवाकर तलाशी ली गई, जबकि महिलाओं को बाल खोलकर जांच करवानी पड़ी। प्रयागराज में 5 मिनट देरी से पहुंचे एक अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिला। वह गेट खुलवाने की गुहार लगाता रहा, लेकिन नियमों के चलते एंट्री नहीं दी गई। हाथरस में भी कई उम्मीदवारों को देरी की वजह से बाहर ही रहना पड़ा। नकल रोकने के लिए सख्ती अपने चरम पर है, लेकिन कुछ मिनट की देरी ने कई अभ्यर्थियों के सपनों पर भी असर डाला। ऐसे में परीक्षा के दिन समय पर पहुंचना सबसे बड़ी तैयारी साबित हो रहा है। बाराबंकी में नए सीएमओ की एंट्री चर्चा का विषय बन गई। स्वागत ऐसा कि लोग देखते रह गए। बुधवार को नए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रंजन गौतम ने बाराबंकी में कार्यभार संभाला। उनके स्वागत के लिए ऑफिस परिसर को खास अंदाज में सजाया गया था। डॉक्टर रंजन गौतम 3 गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंचे। उनकी गाड़ी फूलों से सजी थी। ऑफिस के गेट पर रेड कार्पेट बिछाया गया था और कर्मचारियों ने उन पर फूल बरसाकर स्वागत किया। डॉक्टर गौतम इससे पहले फर्रुखाबाद में एसीएमओ के पद पर तैनात थे। 31 मई को शासन ने उन्हें बाराबंकी का नया सीएमओ नियुक्त किया। उनके साथ पत्नी और बच्चे भी मौजूद रहे। वहीं पूर्व सीएमओ डॉक्टर अवधेश कुमार यादव का तबादला कानपुर कर दिया गया है। पथरी का इलाज कराने पहुंचे मरीजों के नाम पर कैंसर की दवाएं खरीदी गईं। केजीएमयू में करोड़ों के घोटाले की जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। केजीएमयू के यूरोलॉजी विभाग में असाध्य योजना के बजट से कथित दवा घोटाले की जांच चल रही है। 5 सदस्यीय समिति की 700 पेज की रिपोर्ट में कई गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं। जांच में पता चला कि साधारण पेशाब या गुर्दे की पथरी से पीड़ित मरीजों के नाम पर लाखों रुपए की महंगी कैंसर दवाएं कागजों में दिखाकर खरीदी गईं। करीब 2.5 करोड़ रुपए के इस कथित घोटाले में मरीजों के UHID नंबर और असाध्य योजना कार्ड का दुरुपयोग करने के आरोप है। रिपोर्ट के अनुसार दवाओं की खरीद दिखाकर करोड़ों का भुगतान कराया गया और बाद में उनकी कालाबाजारी की गई। एक मरीज को रिकॉर्ड में 5 स्टेंट लगाए जाने का मामला भी सामने आया है। 46 साल बाद संभल के दंगा पीड़ित परिवारों को मिली बड़ी राहत। अब उन्हें अपना घर बसाने के लिए जमीन दी जा रही है। संभल के 1978 दंगा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की प्रक्रिया शुरू हो गई है। गुरुवार को एक पीड़ित परिवार को 100 गज जमीन का पट्टा सौंपा गया। दंगा पीड़ित रामशरण रस्तोगी के परिवार को कब्रिस्तान से खाली कराई गई 3 बीघा जमीन में जगह आवंटित की गई। प्रभारी मंत्री JPS राठौर ने परिवार के साथ भूमि पूजन और हवन में हिस्सा लिया। यह जमीन कोतवाली क्षेत्र के आलम सराय देहात गांव में स्थित है। कार्यक्रम में कमिश्नर, DM और SP समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
कन्नौज में एक विवाद और फिर आधी रात को बड़ा प्रशासनिक फैसला। 2 जून को कन्नौज सदर तहसील में एक जमीन से जुड़े मामले को लेकर एसडीएम और बीजेपी के ब्लॉक प्रमुख के बीच तीखी बहस हो गई। मामला देखते ही देखते राजनीतिक और प्रशासनिक चर्चा का विषय बन गया। आरोप है कि एसडीएम वैशाली और ब्लॉक प्रमुख रामू कठेरिया के बीच कार्यालय में कहासुनी हुई। इसके बाद नाराज ब्लॉक प्रमुख तहसील परिसर में धरने पर बैठ गए और 24 घंटे में कार्रवाई की मांग कर दी। डीएम आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने देर रात आदेश जारी कर एसडीएम वैशाली का तबादला तिरवा तहसील कर दिया। उनकी जगह नवनीता राय को सदर एसडीएम नियुक्त किया गया, जबकि रेशमा सहाय को एसडीएम न्यायिक बनाया गया है। बिहार के मुजफ्फरपुर में देर रात अस्पताल के आईसीयू में लगी आग ने बड़ा हादसा कर दिया। कई जिंदगियां चंद मिनटों में खत्म हो गईं। बुधवार रात करीब 3 बजे एक प्राइवेट अस्पताल के आईसीयू में आग लग गई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक शॉर्ट सर्किट के बाद एसी में ब्लास्ट हुआ और आग तेजी से फैल गई। आग सबसे पहले आईसीयू में फैली, जहां गंभीर मरीज भर्ती थे। अस्पताल की 5वीं मंजिल पर स्थित आईसीयू तक पहुंचना मुश्किल था, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन में भी दिक्कत आई। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग झुलस गए। दमकल कर्मियों ने खिड़कियां और दरवाजे तोड़कर मरीजों को बाहर निकाला। वहीं कुछ परिजनों ने आरोप लगाया कि घटना के दौरान अस्पताल का स्टाफ मौके से गायब था। सोना फिर हुआ महंगा। एक ही दिन में कीमतों में बड़ा उछाल, जबकि चांदी ने उल्टी चाल चल दी है। 4 जून को जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक सोने की कीमतों में तेज बढ़त दर्ज की गई है। वहीं चांदी के दाम में गिरावट देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 24 कैरेट सोने का दाम 545 रुपए बढ़कर 10 ग्राम के लिए 1,56,000 रुपए पहुंच गया है। 2026 में अब तक सोना करीब 23,000 रुपए महंगा हो चुका है। वहीं चांदी की कीमत में भी इस साल 29,000 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हालांकि आज चांदी 2,432 रुपए सस्ती होकर 2.59 लाख रुपए प्रति किलो पर आ गई।